सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आशा है सभी ठीक होंगे। साथियों, लगातार जो पहाड़ है हमारा उत्तराखंड है, देवभूमि के नाम से विख्यात है। देवभूमि उत्तराखंड के नाम से, लेकिन आज मुझे उत्तराखंड वासी कहने में शर्म लग रही है। मुझे बहुत पीड़ा महसूस हो रही है, बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्यों? साथियों, विगत दिनों में टिहरी गढ़वाल से एक बहुत ही शर्मसार करने वाली, बहुत ही घटिया हरकत, बहुत ही घिनौना मुद्दा सामने आया है, जिसमें एक 18 साल का लड़का केतन लाल, निवासी टिहरी गढ़वाल देवल गांव, को जान से मार दिया जाता है। साथियों, और ये मामला है, जितना मेरे संज्ञान में आया है, जितना मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए देखा है, मैंने पिछला जो मैंने अपना वीडियो अपलोड किया है उसमें भी मैंने उनका पूरा दर्द भरा वीडियो रखा है, जिसमें वो तड़प तड़प के उनकी जान जा रही है। और साथियों, कुछ लोग जो वाकई में जिनमें इंसानियत ज़िंदा है, जब वो वीडियो डालते हैं उसमें इतने गंदे गंदे कमेंट लोगों के आए हैं जो मनुवादी विचारधारा के हैं। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि मैं उत्तराखंड को देवभूमि कहने में मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कहानी के अकॉर्डिंग अगर जो देवताओं को मानता है तो उनके नियमों का पालन करता है, और इनके अकॉर्डिंग देवता जो होता है सीधे सरल स्वभाव के होते हैं, उनमें इंसानियत होती है, सबका जो होता है दया भाव रखी जाती है, दया भाव उनमें होता है। तो ये मनुवादी विचारधारा के लोगों में दया भाव है। एक घर का चिराग जो 18 साल का लड़का था केतन लाल, उसकी एक छोटी बहन है, उसके माँ बाप हैं जो बूढ़े हैं, बूढ़े माँ बाप का सहारा इन मनुवादी विचारधारा के लोगों ने छीन दिया है। और लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं उस पर कि अच्छा हुआ वो लड़का मार दिया। तो ये मनुवादी विचारधारा के लोगों के लिए एक जवाब है कि भाई, अगर कोई प्यार करता है तो लड़का लड़की दोनों बराबर जिम्मेदार होते हैं। अगर उस लड़की ने उसे घर बुलाया है तभी वो घर गया है, और अगर घर गया है, मैं मानता हूँ, चलो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ, जो कि ये कमेंट में मनुवादी लोगों के नज़रिए से अगर मैं देख के इनका जवाब दूँ, ये कहते हैं लड़का रात में घर घुसा। तो भाई लोग, इसका एक समाधान ये भी तो हो सकता था, लड़का अगर घर घुस गया है, ठीक है, हम मानते हैं लड़का गलत है, लड़की ने उसको बुलाया तो वो गया, ठीक है। अगर हमारी बहन बेटी भी अगर कोई घर में आता है तो ये चीज़ें जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उसका जवाब देना चाहूँगा। अगर घर में घुस गया है तो भाई लोग, उसको जो पूरी जो गैंग बना रखी थी परिवार ने, गैंग बना के उसके पाँव में कील ठोक के उसको दर्दनाक बेल्ट से डंडे से मार के जान से मार दिया। हो सकता है इस मामले में उसको पकड़ा जाता है और उसको पकड़ के बांध दिया जाता इनके अकॉर्डिंग। उसके बाद प्रशासन को फ़ोन किया जाता, प्रशासन आता और जो केतन लाल है इसके माँ बाप को बुलाया जाता, इसके परिजनों को बुलाया जाता, उनके सामने ये बताया जाता कि ये लड़का इतना गलत कर रहा है, हमारे घर में घुस रहा है, हमारी जो बेटी है बेटी से मिलने रात के 12 बजे आया है। ये भी तो हो सकता था। ये सरल उपाय था। अगर ये होता तो लड़के के माँ बाप को भी उनका सहारा मिलता और आज केतन लाल हमारे बीच जीवित होते। लेकिन ये मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उसे जान से निपटा दिया और अपनी बेटी को सही बता रहे हैं। चलो भाई, तुम्हारी बेटी सही है, लेकिन जो दूसरा लड़का है वो भी तो किसी का सहारा था, उसको तो तुमने निपटा दिया। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा, जो उत्तराखंड देवभूमि है इसका नाम खराब जो मनुवादी विचारधारा के लोग कर रहे हैं, तो इनको एक ही राय देना चाहूँगा कि ऐसे कांड जो कर रहे हैं ऐसे कांड ना करें। और जो ये कांड है, इस कांड के लिए इनको भरपाई देनी पड़ेगी। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ और अपने लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जो अच्छे सोच के लोग हैं, चाहे किसी वर्ग जाति के हो, मैं हर वर्ग जाति के लोगों से कह रहा हूँ जो अच्छे नियत के हैं, इनको फांसी की सज़ा दिलानी है। जो परिवार ने कुकृत्य किया है, जान से उस केतन लाल एक परिवार का सहारा, बूढ़े माँ बाप का सहारा, बहन का सहारा, जो सहारा था उसको निपटा दिया इन्होंने, तो उसके लिए आवाज़ उठाएं साथियों। तो साथियों, इतना ही। जय भीम।